देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। लुगारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से बाज नहीं आता। हम सारे मुआहदे मुअत्तल कर सकते हैं। बिल्कुल। सब 4 में ये दर्ज है कि इस मुआहदे को कोई भी फरीक जो है वो यकतरफा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकता। उसके बाद 1965 की जंग हुई है, उसके बाद 1971 की जंग हुई है, उसके बाद जो है वो कारगिल का जो है वो मार्का हुआ है, लेकिन किसी भी मुल्क ने ना हमारी तरफ से ना उस तरफ से इस मुआहदे की जो है इसको जो है वो ख़त्म करने या इसको जो है वो मनसूख करने की बात नहीं हुई। तो अब ये कौन सी बात थी कि जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा जो है वो इकदाम उठाया गया है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये मौजूदा जो हुक्मरान है हिंदुस्तान का मोदी, ये उसका पागलपन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानी कायरानी हरकतों से भारत का बड़ा एक्शन चालू हो गया है और भारत ने एक्शन डिप्लोमेटिक और कैसे करना है वो पाकिस्तान में दिखा दिया है। और पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया उसमें सिंधु जल स्तर एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और अपना अटारी बॉर्डर का चेक पोस्ट वो बंद कर दिया। और जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको 48 घंटे में पाकिस्तान लौटने की हिदायत दे दी। और उसके बाद जो डिप्लोमेट थे इंडिया में उनको घटाकर 55 से 30 कर दिया। तो पाकिस्तान इतना बौखला गया भाई कि पाकिस्तान के वही कर रहा है, उसने वही किया जो इंडिया ने किया था। तो क्या किया, पाकिस्तानी मीडिया इतनी बौखला गई कि कोई भी अनाप शनाप बोल रही है और परमाणु हथियारों के बारे में बोल रही है। तो देख लेते हैं वीडियो। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई, वेपन वॉर होगा ये। और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई। तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। हमारा पानी रोका गया, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इंडिया को जो वार्निंग दी गई कि आप खबरदार हो जाएं, अगर मिलिट्री स्ट्राइक की तो 2019 वाला फिर एक्शन रिप्ले होगा, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा सख्त हो जाए। सख्त हो जाए, वी विल हिट बैक वेरी हार्ड, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो चीजें हैं वो इंडिया के पास जो अब आ गई हैं और वो बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन चीजों से ज्यादा मीर साहब होती है हिम्मत, कि आपके वो घबराना नहीं है कि हाथ मिलने। और जो आपने पहले बात की पागलपन, हाँ थोड़ा सा वो होता है वो कहते हैं यार ये तो, जिससे मैं मजाक से कहता हूँ कि ये हिंदुत्व के लोग दे हैव व्हाट आई कॉल द महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं जो लोग शुमाल से आ रहे हैं ना वो सोमनाथ की तरफ जाएंगे और वो हमला करेंगे। जो मौत से डरता है वो ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक। अच्छा, इंडियन मीडिया तो चाहता है कि जी आप पानी बंद करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान का भी रिस्पांस उसी का करके तो देखो, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान का तो ये मौकफ है ना कि 2 सूरतें हैं जिसमें हम समझेंगे कि वी आर एट वॉर, ये जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीन आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये 2 एरियाज हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। बिकॉज कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना, राइट। तो इसलिए दीज आर द 2 रेड लाइन्स, दिस विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। सिंधु नदी थी, उनका एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया। हम तुम्हें अब पाकिस्तान को कभी पानी नहीं इंडिया से नहीं छोड़ा जाएगा। और उसका मोड़ अब भारत में ही, पंजाब में इधर उधर और बंद कर दिया भाई पाकिस्तान को पानी ले सिंधु जल स्तर। और ये इतने बौखला गए कि पाकिस्तान बोल रहा है
अब ये हमारे ऊपर युद्ध ही चालू हो गया हमारे ऊपर, ऐसे समझेंगे। सिंधु का पानी रोका गया तो हमारे ऊपर युद्ध हो रहा है, ऐसे समझेंगे। ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बोल रहा है, बिधड़ धपकी दे रहा है। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, सालों कायरो चुपके से वार करते हो तुम लोग, अपनी फौज को पीछे रखते हो और अपने प्रॉक्सी को आतंकी तैयार करते हो और आतंकवादी को भेजते हो तुम लोग, नित्य लोगों के ऊपर फायरिंग करते हो तुम लोग। अब टीवी डिबेट में बैठकर ये मदरसा छाप ये बोल रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम इंडिया को हरा नहीं सकते, एक ही उपाय है, हम इंडिया को कैसे हराएंगे, हम इंडिया को हरा सकते हैं, हम न्यूक्लियर बम चलाना पड़ेगा और न्यूक्लियर बम की ही वार होगी। अरे भाई हमारे पास क्या वो दिवाली के लिए रखा है क्या? इनको अकल भी नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है क्या नहीं है। वो बोलते हैं न्यूक्लियर बम इंडिया यूज़ नहीं करेगा, हम यूज़ कर सकते हैं। ये किसने बताया भाई इंडिया न्यूक्लियर बम नहीं यूज़ कर सकता है? अरे भाई जब तुमने सोचा भी ना न्यूक्लियर बम यूज़ करना है, इधर से 2-3 ही न्यूक्लियर बम तुम्हारे ऊपर फेंक दे, पूरा पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। तो अब तो डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ है, वो इतने डर के मारे अपने बॉर्डर पर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, इधर से उधर रावलपिंडी से पंजाब अपना इंडियन बॉर्डर के पास नज़दीक, इनको रात भर नींद नहीं आ रही है। तो और एक खबर आई है कि इन्होंने रात भर फायरिंग हुई है, हमने इतना करारा जवाब दिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उधर आर्मी का। तो इधर पाकिस्तान में इतनी घबराहट है, टीवी डिबेटों में बोल रहे हैं पहले का पाकिस्तान नहीं है, अब का पाकिस्तान है और शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। अरे भाई शिमला एग्रीमेंट क्या है तुम्हें मालूम है क्या? सिर्फ बोलते हो। आज एक काम करो, तुम एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो, बोलने से अच्छा है फाड़ डालो, किया कैंसिल, बोल डालो। क्या चीज़ है वो शिमला एग्रीमेंट? हमने 13,000 एकड़ ज़मीन तुम्हारी कब्जा कर ली थी, 1 साल तक लाहौर तक पहुंच गए थे, तो वो भी ज़मीन दे दो, फिर शिमला एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे, वो करेंगे। तो अब ये न्यूक्लियर खेल रहे हैं टीवी डिबेटों में, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और न्यूक्लियर वार खेल रहे हैं। उन्होंने भी वही काम किया पाकिस्तान ने, मंत्री ने, कि हम इंडिया के डिप्लोमेट कराकर 30 करेंगे, हम वाघा बॉर्डर बंद करेंगे, हम तुम्हारा इंडिया का एयरबेस बंद कर रहे हैं। अरे भाई हमने पहले कर चुके हैं, हमने कर चुका, फिर बाद में तुम क्यों कर रहे हो? ये दिखाने के लिए करते हैं भाई। तो इतनी कायरतापूर्वक हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था तुम लोगों को कि नित्य लोगों के ऊपर हमला करते हो, कायर लोग, हमला करने से पहले सोचा नहीं। अब ये दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, हम तैयार है, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे। अरे भाई 90,000 फौजियों को हमने पकड़ा था, 90,000 फौजी, तो इनको याद नहीं है। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो पे।